सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि राशन से लेकर बैंक एफडी तक और किसान निधि को लेकर नई जानकारी आई है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि खास खबर केवल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी महीने के राशन का। तो जी हां दोस्तों, डेट आ चुकी है। आज से राशन की दुकानों पर आपको मिलेगा राशन। बात कर रहे हैं सुल्तानपुर, सीतापुर, अयोध्या, बनारस और मुरादाबाद की, यानी कि यूपी के सभी जिलों में 6 जनवरी से राशन मिलना शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट 25 जनवरी होगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा और पात्र गृहस्थी वालों को हर यूनिट पर 5 किलो राशन दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि इस बार जनवरी में कई जिलों में ज्वार और बाजरा भी दिया जा रहा है, तो आपको ये लाभ भी मिल जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को कुल 35 किलो राशन मिल रहे हैं। 2.5 किलो तक का गेहूं चावल दिया जाएगा, तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। 18 किलो गेहूं, 17 किलो चावल मिलेगा, जहां पर ज्वार और बाजरा वितरण नहीं होगा। तो दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को होगा मुनाफा ही मुनाफा। किसान सम्मान निधि तो मिलेगी धड़ाधड़, लेकिन इसके साथ ही और कई सारे फायदे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री योजना चलाई गई है, जहां सभी किसान जन सेवा केंद्र के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करवा रहे हैं। झांसी जिले में 2 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार होनी है, जिनमें अभी लगभग 13,952 लोगों ने ही रजिस्ट्री कराई है। अब अगर आपको किसान निधि चाहिए 2,000 रुपए, तो फार्मर रजिस्ट्री होगा तभी खाते में पैसा पहुंचेगा। और यूपी का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर फार्मर रजिस्ट्री 100% हो गई हो। सभी जगहों पे बाकी है। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करना है तो आपको अपना नाम, पिता का नाम, किसान के स्वामित्व वाली गाटा नंबर, सह खाते की संख्या, गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ई-केवाईसी, ये सब कुछ होगा जरूरी, तभी रजिस्ट्री होगी, खाते में पैसा आएगा, वेरिफिकेशन में आसानी होगी। देखिए, फसल बीमा में लाभ मिल जाएगा, खाद भी फ्री में मिलेगा, सस्ता मिलेगा, यूरिया वगैरह भी मिल पाएगा। इसके पैसे भी डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे, यानी 2,000 के बदले 2,500 से लेकर 3,000 रुपए तक खाते में आएगा। वहीं मध्य प्रदेश में अड़ंगा लगा हुआ है। लाखों किसानों को फरवरी में नहीं मिलेगी किसान निधि। कारण क्या है, जान लीजिएगा। अगर किसान निधि जनवरी महीने में लास्ट डेट तक नहीं आती तो फरवरी में बजट पेश होगा और बजट में किसान निधि बढ़कर मिलेगी। 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उसमें किसान निधि आपको 8,000 से 9,000 तक मिलने वाली है, यानी जो 6,000 था वो 9,000 तक होगा। यानी जो किस्त आपको 2,000 की मिल रही है वो 3,000 होगी। फिर भी किसान फरवरी में आने वाली किसान सम्मान निधि का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा रहे। वहीं पर किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी हो गया है। अलीगढ़ में 3 लाख से ज्यादा लोगों को मिलती है किसान निधि। फार्मर रजिस्ट्री में 33वें स्थान पर यह जिला है। यूपी का कोई भी जिला बहुत आगे नहीं है। सभी जगहों पे 15 से 20% ही फार्मर रजिस्ट्री हुई है। अब किसान निधि पाना है तो ये तो कराना ही होगा, वरना किसान निधि अटकेगी। इस बार लाखों किसान निधि से बाहर होने वाले हैं। तो दोस्तों, सावधान रहिएगा। महाकुंभ में सुविधाओं के नाम पर ठगने वाले सक्रिय हो गए हैं। ऐसे हड़प रहे हैं रकम। नोएडा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जाने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो साइबर ठगों के निशाने पर आप हो सकते हैं। उनके साथ होटल, कॉटेज और अन्य सुविधाएं बुक करने के नाम पर ठगी हो रही है। यूपी और नोएडा पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। तो छोटे बैंकों का बड़ा रिटर्न। एफडी पर ये 5 बैंक दे रहे हैं 9% तक का ब्याज। जानिए 1 लाख रुपए में 2 साल में कितने रुपए हो जाएंगे। इस समय कई छोटे बैंक निवेशकों को एफडी पर अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ये बैंक 9% तक की ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। इनमें नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी, सूर्योदय, उत्कर्ष, कई बैंक शामिल हैं। जो निवेशक अच्छे फिक्स्ड रिटर्न की तलाश में है वो इन बैंकों में एफडी करवा सकते हैं। आपको बता दें कि 1 लाख की एफडी पर कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो 546 दिन यानी 18 महीने से लेकर 1,111 दिन वाली 3 साल के एफडी निवेश करते हैं तो 9% का ब्याज मिलेगा और 2 साल में यह रकम आपकी 1,19,483 रुपए हो जाएगी। 3 साल में निवेश करना होगा। 3 साल बाद आपकी मेच्योरिटी 1,30,000 रुपए होगी, यानी आपको 30,000 रुपए का फायदा होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो आपको इसमें भी लगभग 2 साल 9 महीने तक निवेश करना होगा। 1,30,000 रुपए मिलेगा, यानी कि 2 से 3 साल तक एफडी करानी है और लगभग 30 से 40,000 रुपए तक का फायदा हो जाएगा। वही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो आपको 1,18,000 रुपए तक निवेश करना होगा। 2 से 3 साल तक के बीच में 8.5% का रिटर्न मिल रहा है और 1,29,080 रुपए मिल जाएगा, यानी 29,080 रुपए का फायदा आपको होगा। तो यूपी वेदर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोहरे और गलन से यूपी बेहाल है। अगले 48 घंटे में और बढ़ जाएगी प्रचंड ठंड। मौसम विभाग ने जारी करती है चेतावनी। कोहरे और गलन से यूपी बेहाल है। 24 घंटों के दौरान कानपुर शहर और इटावा सबसे ठंडा रहा है। मौसम विभाग ने शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। अगले 48 घंटे में और ठंड बढ़ेगी।
वह यूपी स्कूल क्लोज्ड की बात कर ले तो कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते यूपी के इन 2 जिलों में स्कूल और बंद हो गया है। इसकी डेट बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते यूपी के अयोध्या और कानपुर जिले में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अयोध्या में कक्षा 9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों में 7 से 13 जनवरी तक तत्काल रूप से विद्यालय बंद करने का निर्देश जारी हुआ है। यानी 9वीं से 12वीं तक के भी स्कूल बंद होंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, मदरसा हो, संस्कृत विद्यालय हो। सभी जगहों पे 13 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं, चाहे वो अयोध्या हो या फिर सीतापुर, सुल्तानपुर। सभी जगहों पे शीतलहर के कारण छुट्टी हुई है। कानपुर में भी छुट्टी हुई है। आप किस जिले से हैं कमेंट करिएगा। पूर्व विधायक पवन पांडे को 7 साल का सश्रम कारावास हुआ है। 32,000 रुपए अर्थदंड भी लगा है। यूपी में अंबेडकर नगर में कोर्ट में प्राण घातक हमले में दोषी पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 32,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। तो सना खान दूसरी बार मां बन रही हैं। लिखा, अल्लाह ताला जब अता करता है तो झोलियां भर देता है। टीवी एक्ट्रेस रह चुकी सना खान दूसरी बार मां बन चुकी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर जानकारी 5 जनवरी को दी है। उन्होंने कहा 5 जनवरी को दूसरे बेटे को जन्म दिया है और 1 साल पहले ही उन्होंने पहले बेटे को भी जन्म दिया था। तो पोखरण पर भारत को बड़ी सफलता मिल गई। 26 साल बाद भारत से परमाणु पाबंदी हटाएगा अमेरिका। किन कंपनियों को फायदा होगा? पाकिस्तान को झटका तो लग गया है। अमेरिका ने भारत की कई असैन्य परमाणु कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी थी, जिन्हें अब हटाया जाएगा। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते महीने ही अमेरिका ने पाकिस्तान की कई परमाणु कंपनियों पर बैन लगाया था। तो गोल्ड सिल्वर प्राइस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सोना 343 रुपए सस्ता हुआ, 77,161 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। चांदी की कीमत 1,031 रुपए बढ़ गई, 89,152 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची है। इस बीच दिसंबर में घरेलू वेज थाली की कीमत 6% बढ़ गई। आलू और टमाटर के दाम बढ़ने के बाद असर हुआ है। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 12% महंगी हुई है। अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट देखने को मिला। ग्वालियर में 32 दिन तक घर में कैद रखा गया बीएसएफ इंस्पेक्टर को। साइबर ठगों ने वसूला है 71,25,000 रुपए। कोरोना जैसे चीनी वायरस के भारत में 6 केस आ गए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 और बंगाल, गुजरात में 1-1 बच्चा संक्रमित मिला है। उम्र 3 से 8 महीने है। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV ने भारत में भी अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV का संक्रमण मिला है। यह बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। तो यूपी में कड़ाके की ठंड, 10 लोगों की मौत। प्रयागराज, मुजफ्फरनगर में बूंदाबांदी हुई। 40 शहरों में कोल्ड डे है। कोहरे से 23 फ्लाइट लेट है। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मंगलवार को 51 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। ठंड के चलते प्रदेश में 24 घंटे में 10 लोगों की जान भी चली गई है। मौसम विभाग ने 40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज और मुजफ्फरनगर में सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी कंडीशन रहेगा। इस वजह से अधिकांश जिलों में छुट्टियां भी हुई हैं। बाकी आप मौसम भी देख सकते हैं किस प्रकार से मुरादाबाद, वाराणसी और आगरा, साथ ही अयोध्या का मौसम है। लोग अलाव जलाकर बैठे हैं। अगले 3 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान इसी प्रकार से रहने वाला है। लेकिन शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है शीतलहर। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, उल्टी और दस्त लगने लगता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती है, लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शीतलहर से बचने के लिए आप इन बातों का ध्यान जरूर दें कि हमेशा सिर और गर्दन को और हाथ पैर को ढक कर रखें। बारिश या बर्फबारी में वाटरप्रूफ जैकेट ही पहने। घर की खिड़की दरवाजों को बंद रखें। जहां तक हो सके संभव हो तो घर के अंदर रहें और साथ ही गर्म तासीर वाले और हेल्दी चीजें खाएं। आपातकालीन स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि गलन बहुत है। 40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम देख सकते हैं। कोई भी जिला बाकी नहीं जहां पर ठंड पहुंची नहीं। नेपोटिज्म पर भड़क गई गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा। बोली, बेटी टीना ने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है, बस एक ही ग्रुप को वहां पर काम मिलता है। तो टेस्ट टीम को 2 डिवीजन में बांटने की प्लानिंग हो रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों की ज्यादा सीरीज होगी। आईसीसी 2027 के बाद लागू करेगा ये नियम। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा ये शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। केजरीवाल बोले, सिसोदिया के घर सीबीआई रेड होगी। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। प्रवेश वर्मा ने फिर बांटे पैसे। वहीं दिल्ली, बिहार और बंगाल में भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.1 थी। चीन में 9 लोगों की मौत हो गई। नेपाल और भूटान में भी इसका असर देखने को मिला है। दिल्ली, एनसीआर, बिहार और पश्चिम बंगाल में मंगलवार सुबह 6:35 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।